नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त तेजस्विनी सिंह और आज फिर मैं NDI 24 के माध्यम से आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेशन वाली चीज़ें लेके आई हूं। NDI 24 जो कि देश का एक बहुत अच्छा न्यूज़ चैनल और वेब पोर्टल है। इस पे आपको समय समय पे बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी, लेकिन इसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना पड़ेगा, तभी आप ये सारी इन्फॉर्मेशन ले पाएंगे। तो दोस्तों, बॉलीवुड से जुड़ी खबरें हो या फिर स्किन त्वचा से जुड़ी हुई हो या हेल्थ की बात हो या लाइफस्टाइल की बात हो या पॉलिटिकल बातें हो या फिर देश में हो रहे बड़े बड़े बदलाव हो, ये सारी इन्फॉर्मेशन NDI 24 आपको देती है। तो दोस्तों, ये चैनल लाइक करके आपको तो बहुत न्यूज़ मिलने वाली है और एक क्वालिटी न्यूज़ चैनल को आप फॉलो करने वाले हैं। आज मैं स्किन और हेयर से जुड़ी बातों में आपको एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। इन्फॉर्मेशन क्या है? ये हमारी अभी तो मैं खूबसूरती की ही बात कर रही हूँ, तो मैं खूबसूरती की बात करूँगी। जब भी हम अपनी स्किन पे बहुत प्रोडक्ट लगाते हैं महंगे, बालों पे बहुत अच्छा शैम्पू यूज़ करते हैं, बहुत अच्छा तेल यूज़ करते हैं, बहुत अच्छे हेयर पैक यूज़ करते हैं और कई अब आपने बॉडी के एपिसोड्स भी देखे होंगे, तो बॉडी पे भी हम बहुत ध्यान देते हैं। लेकिन कई बार मैंने लोगों को देखा है कि वो बहुत ब्यूटीफुल होते हैं, बहुत स्मार्ट होते हैं, लेकिन उनके दांतों में एक पीलापन होता है जो कि उनकी ब्यूटी पे कुछ ना कुछ एक किरकिरी कर देता है। जैसे कि आप मेरे चमकते हुए दांत देख रहे हैं अगर, तो इसका राज मैं आज आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि सुंदरता के मायने सिर्फ और सिर्फ त्वचा, बाल और फिगर, इन सब चीज़ों से रिलेटेड नहीं होते। ये सफाई भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों। अगर आपके नाखून गंदे हैं, अगर आपके दांत गंदे हैं, तो पूरा इंप्रेशन तो बिगड़ गया। तो अब कैसे हम अपने दांतों को साफ रखें, चमकता हुआ रखें? कई बार मेरे पास बहुत से लोग आते हैं, कहते हैं मेरे दांतों में बहुत ये पीलापन आ रहा है। अब इस पीलापन से बचने के लिए, इस येलो टेक्सचर से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? कैसे हम अपने दांतों को चमकता जगमगाता हुआ रख सकते हैं? तो इसके लिए हमें क्या करना है दोस्तों? सबसे पहले तो दांतों की क्लीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लीनिंग कैसे होगी? आप सुबह जब ब्रश करते हैं तो आप अपने टूथपेस्ट में थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करें। उससे आपके दांतों में जितनी भी गंदी लेयर होगी बहुत अच्छे से निकलेगी। और दांतों पे ब्रश करने का तरीका कभी भी आपका ऐसे ऐसे नहीं होना चाहिए। लोग गलती करते हैं, वो दांतों पे ऐसे ब्रश करते हैं। मेरे जानने में जितने भी डेंटिस्ट हैं उन्होंने मुझे बहुत करेक्ट किया, तो वो इन्फॉर्मेशन मैं आप तक दे रही हूँ, क्योंकि इस वजह से मेरे दांत बहुत डैमेज हो गए थे और न जाने कितने दांत खराब हो गए और मुझे बहुत सारे पैसे खर्चा करके अपने दांतों को ठीक कराना पड़ा। तो मैं आपको अपनी तरीके बताती हूँ, जो देश के सीनियर डेंटिस्ट हैं, जो देश के बहुत अच्छे, हमारे देश के बहुत सम्मानित डेंटिस्ट हैं, उनके थ्रू जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली, मैं आपके साथ भी अपने ये अपडेट्स शेयर करना चाहूँगी। जब हम ब्रश करते हैं सुबह, तो गलती करते हैं कि हम ऐसे ब्रश करते हैं, दांतों पे ऐसे रगड़ते हैं और जैसे लगता है कि बस सारी जंग हमें अभी लड़नी है और दांत हमारे साफ हो जाएंगे, और बहुत सारा प्रेशर नहीं होना चाहिए दोस्तों, यहीं पे गलती करते हैं। प्रेशर करने से क्या होता है? दांतों में स्पेस आ जाता है। धीरे धीरे 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल करते करते आपके दांतों में स्पेस बन जाता है। जब आप हंसते हैं तो वो बहुत भद्दा लगता है। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ था। तो अब बात आती है कि करना कैसे है? आखिर ये गलती तो मुझे पता है आप भी कर रहे होंगे, क्योंकि मैंने जितने भी लोगों से बात की, अधिकतर लोग ये गलतियां कर ही रहे थे मेरी तरीके से। अब इसको हमें ठीक कैसे करना है? जब हम सुबह ब्रश करेंगे तो हम दांतों पे ऐसे गोल 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 घुमाएंगे, धीरे 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 धीरे। और क्या रगड़ने से दांत साफ होते? नहीं, उस पर समय देने से दांत साफ होते हैं। और गोलाई में धीरे 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 राउंड करते हुए करना है और अंदर भी करना है, हर तरफ आपको करना है। अभी आती है बात, ये तो आपने कर लिया। अब पहले से जो गंदगी जमा हो चुकी है, जो दांतों पे एक लग ही चुका है, दाग और लग चुका है, या उस पर एक कैविटी आ ही रही है, अब उसको कैसे करें? पहले तो आपको अपने दांतों की क्लीनिंग करानी चाहिए और साफ सफाई करने के बाद अब नेक्स्ट के लिए एक बार आपको डेंटिस्ट के चक्कर तो काटने ही पड़ेंगे। पहले आपने अपने दांतों की क्लीनिंग करा ली, दांतों के पोर्स को साफ करा लिया डेंटिस्ट से, और उसको, अगर आपके पास में कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स नहीं है तो एक बार टीथ वाइटनिंग भी आपने करा लिया। अब बात आती है कि कैसे हम एक टीथ वाइटनिंग कराने के बाद में, दांतों के पोर्स को साफ कराने के बाद में, दांतों को जगमगाने के बाद में, अभी बात आती है अब आगे कैसे चलना है, क्योंकि फिर आप वही गलतियां करेंगे और फिर अपने दांत को खराब करेंगे। मैंने मॉर्निंग की ट्रिक तो बता ही दी है। टूथपेस्ट में लिटिल सॉल्ट ऐड करके आप अपने मुंह को क्लीन करिए, ये नेचुरल तरीका है।
रात के टाइम सोने के पहले दोस्तों कभी भी ब्रश करना मत भूलें। उसके पीछे रीज़न है, हम जो भी खाते हैं वो हमारी दांत पे रात में काम करता है। अगर वो दांत पे आपने मीठा खाया हुआ है तो आपकी कैविटी, गंदगी सब कुछ है। रात में ब्रश करने के बाद में कम से कम प्रॉब्लम्स देखने में आई है। तो ये 2 ट्रिक्स अपना के और टाइम बाय टाइम वीक में 1 से 2 बार आप ऑयल पुलिंग मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। ऑयल पुलिंग मेथड से क्या होगा, अब ये सवाल आपका होगा। ऑयल पुलिंग मेथड आप गूगल पे डाल के देखिए, बहुत आसान मेथड है। इससे आपके मुंह के टॉक्सिक बाहर आएंगे। और अगर आप कर सकते हैं, अगर आप इतना एफर्ट नहीं करना चाहते हैं तो गर्म पानी का कुल्ला हफ्ते में 2 से 3 बार ज़रूर करें। तो दोस्तों आज तो मैंने दांत की बात की है, मैंने आपसे बॉडी की बात की, मैंने आपसे बालों की बात की। अभी बहुत जल्दी मैं NDI 24 के माध्यम से एक बहुत बेहतरीन एपिसोड लेके अगला आने वाली हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, जैसी संगत वैसी रंगत एपिसोड देखते रहने के लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब और लाइक करना पड़ेगा। NDI 24 ना सिर्फ आपसे त्वचा और खूबसूरती की बातें करता है, ना सिर्फ ब्यूटी की बात करता है, ना सिर्फ हेल्थ की बात करता है, ये आपको देश भर में होने वाली बड़ी बड़ी घटनाओं की निष्पक्ष जानकारी देता है। निष्पक्ष जानकारी और आपको समय समय पे भिन्न भिन्न मुद्दों पे अवेयर कराता है, क्योंकि आजकल देश में एक निष्पक्ष पत्रकारिता और निष्पक्ष चैनल होना बहुत मैटर करता है दोस्तों। तो अगर आप एक निष्पक्ष चैनल देखना चाहते हैं तो आप NDI 24 को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके दोस्तों, आज की तो बात हो गई। अब इसके बाद मैं आऊँगी नेक्स्ट एपिसोड में बहुत अच्छे टॉपिक के साथ में। हालांकि अच्छे टॉपिक हो रहे हैं, इसी तरीके से हम बहुत जल्दी ही आपसे किसी भी कंपटीशन के थ्रू या किसी इवेंट के थ्रू आपसे हमें इंटरेक्शन करने का मौका मिलता है, तो ये भी बहुत अच्छी बात होगी। ओके दोस्तों, आज के लिए धन्यवाद।